स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लीगल एप्टीट्यूड के कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि द्विसदनात्मक जो हमारी विधान पालिका है वो सबसे पहले कब बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय विधान पालिका को पहली बार द्विसदनात्मक बनाया गया था। जैसे आप द्विसदनात्मक से तात्पर्य यही है कि जैसे आप लोकसभा और राज्यसभा को दो सदन है ना हमारे, तो उसी की बात की जा रही है। उच्च सदन और निम्न सदन की बात की जा रही है कि पहली बार द्विसदनात्मक कब बनाई गई थी। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। यानी कि इसके तहत जो अंतिम निर्वाचन किया गया वो कब किया गया था। तो अंतिम निर्वाचन जो हुआ था वो 1945 में किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए यदि किसी प्रकार का कोई डाउट किसी क्वेश्चन में हो तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। यानी कि जो राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार मिला है अध्यादेश जारी करने का। तो अध्यादेश जारी राष्ट्रपति मतलब कब से इसको ये अधिकार मिला और किस प्रकार से मिला, किस अधिनियम की ये देन है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा कानून बना है वो कहीं ना कहीं से तब से ही चालू हो गया था। जैसे अगर ब्रिटिशर्स आए हमारे वहाँ और वो धीरे धीरे अपना कानून, जैसे 1773 का चार्टर एक्ट आया, ठीक है, इसके बाद बहुत सारे ऐसे नियम उन्होंने बनाए। तो आते आते सारी चीज़ें, तो आखिर ये कब आकर के रुका और कहाँ से राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मिली। तो इस प्रश्न का सबसे सही आंसर जो हो जाएगा 1935 का जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो हमारा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे संविधान के लिए। अगर हम कहें कि सब भारतीय संविधान के बनने की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के बनने में जो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है वो इसी अधिनियम का माना जाता है। तो आप इसे भी अगर मतलब आपके पास कोई बुक हो तो आप उस बुक में 1935 के अधिनियम को पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको इसे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में करा रही हूँ। अगर आप इसे नहीं भी पढ़ते हैं तो जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगी उसके थ्रू आपका पूरा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हमारे संविधान में लिया गया है, ठीक है। आगे हम प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है, ठीक है। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत की बात की जा रही है। तो संवैधानिक निरंकुशता की बात जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा लिया गया है, ठीक है। आगे हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये भी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय न्यायपालिका और संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी, ठीक है। इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत में जो है संघीय शासन व्यवस्था की नींव रखी थी। आगे हम देखेंगे 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। यानी कि 1935 का जो अधिनियम था उसमें जो संघ की शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी, ठीक है। तो ये जो शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को मिला था। किसको मिला था संघ की शक्तियाँ, वो यानी कि जो कर्ता धर्ता होगा देश का, जो देश की जनता पे राज करेगा वो कौन करेगा, गवर्नर जनरल करेगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे
1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया कि 1935 का जो अधिनियम है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में अधिक से अधिक चीज़ें जो हैं वो कहाँ से कंडक्ट की गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, तो वो ली गई हैं 1935 के अधिनियम से, इसलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि ये हमारे संविधान का मुख्य स्रोत है, ठीक है। हमने जितने भी चीज़ें अडॉप्ट की हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं 1935 के अधिनियम से ली है, ठीक है। तो आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था, ठीक है। तो बर्मा जो अलग हुआ था वो 1935 के अधिनियम से ही अलग हुआ था। यानी कि अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो इसके थ्रू भारत और बर्मा देश जो है अलग अलग संघों में, अलग अलग देशों में बट गए, ठीक है। अलग अलग उनका जो भी मतलब ये अलग कंट्री है, ये अलग कंट्री है, इस तरीके से ये लोग मतलब अलग हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाता है कि अगर बर्मा जो है भारत से अलग कब हुआ, ठीक है। ये तो अधिनियम की बात हुई कि प्रावधान किया गया कि हाँ 1935 का अधिनियम के थ्रू बर्मा को अलग किया जाएगा, ठीक है। ये मतलब कि बात रखी गई, ठीक। 1937 में जो है भारत और बर्मा अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि एक होता है कि कोई बात कह देना और दूसरा होता है कि बात को लागू करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया वो किसके थ्रू लिया गया? तो वो लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा कि वर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया जाए। और वर्मा भारत से अलग कब हुआ? तो 1937 में अलग हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कब हुआ था? 1937 में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अपना। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो संघीय प्रणाली क्या थी? तो संघीय प्रणाली भारत संघ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, भारत संघ, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, तो देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? यानी कि 1935 के मतलब कि जो अधिनियम थे उसमें इसे शामिल नहीं किया गया था। तो 1935 के अधिनियम में ये शामिल नहीं था कि देश के लिए लिखित संविधान होगा, ठीक है। देश के लिए लिखित संविधान होगा, ये उसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज डिस्कस कर लिया। यदि आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।